जिला बार एसोसिएशन आजमगढ़ के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उठाई आवाज़। आजमगढ़ 28 मई 2025। जिला बार एसोसिएशन आजमगढ़ ने न्यायालयों के व्यापक भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी और न्यायिक प्रक्रिया में हो रही अभिन्नताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में 23 मई को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मुलाकात की और बिंदुवार समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि न्यायालयों में अधिकारी समय पर नहीं बैठते, निश्चित तिथियों पर आदेश प्राप्ति नहीं होते और कार्यवाही में पर्दाफाशी का अभाव है। साथ ही ये भी कहा गया कि बार के सम्मानित सदस्यों को प्राप्त सम्मान नहीं दिया जा रहा है और वादकारियों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अन्य प्रमुख मुद्दा धारा 27(3) पोर्टल से नाम हटाने जाने का, जिससे पिछले 6 महीनों से वादाकारियों और अधिवक्ताओं में भारी असंतोष है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई का राजस्व परिषद लखनऊ को पत्राचार करने का आश्वासन दिया है। जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है वह न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर व्यापक चर्चा है कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो क्या क्या विषय है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जो आप लोग उजागर करना चाहते हैं या प्रशासन की नजर में डालना चाहते हैं? प्रशासन की नजर में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए हमने जो है 23/5/25 को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया था और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया था हमारे सदस्यों को कि जो 1 महीने का कार्यकाल आपको मौका दें, 1 महीने में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका परिणाम आपको 1 महीने बाद परिलक्षित होने लगेगा कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो रहा है। आप लोग स्वयं देखेंगे। ये प्रयास हम जिलाधिकारी महोदय से हमको आश्वासन मिला है कि हम मीटिंग करके अधीनस्थ को समझा के अगर जरूरत पड़ी तो दंडित करके जिस भी विधा से होगा, जिले में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, समय से निर्णय नहीं आ रहे हैं, कार्रवाइयां पूरी नहीं हो रही हैं, न्यायालय समय से नहीं बैठ रहे हैं, तमाम जो पत्रावलियां हैं उनमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है रिपोर्ट जो है समय से नहीं दे रही है और या दे रही है तो वो चिन्हित करके दे रही है, चूज करके दे रहे हैं कि हमें किस पे रिपोर्ट देना है, किस पे नहीं देना है। जिसमें लाभ पा रही है रिपोर्ट तुरंत आ जा रही है और जिसमें नहीं पा रहे हैं उसमें सालों से पत्रावली धूल खा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बन रहा है वो हमारा प्रयास जिलाधिकारी महोदय से रहा है और जिलाधिकारी महोदय से जो आश्वासन मिला है उस पर जो है हम आश्वस्त हैं कि ये कमी दूर होगी। सर, फिर एसडीएम के भ्रष्टाचार किया, किस एसडीएम के? एसडीएम सदर के पेशकार की जो व्यक्तिगत बात है, ऐसी कोई व्यक्तिगत शिकायत हमको नहीं मिली है। हमने जो कहा वो समूह की बात की है जिलाधिकारी महोदय से कि जो भी पेशकार किसी भी अदालत का पेशकार है, कर्मचारी है, तहसीलदार है, कानगो है, एसडीएम है पूरे जिले के या न्यायिक एसडीएम है, सबके विरुद्ध सबके बारे में चर्चा हुई सामूहिक रूप से कि उनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। व्यक्तिगत कोई शिकायत जिलाधिकारी महोदय से नहीं की गई है और न व्यक्तिगत शिकायत हमको कोई मिली है। उसमें कुल बिंदु जो है गिनती पे नहीं रखे जा सकते, लेकिन जो प्रमुख बिंदु बड़े थे उनमें जो है 27(3) जो पोर्टल से ही गायब कर दिया गया है, वो राजस्व परिषद से गायब है, उसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं तो हमने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि 27(3) के कम से कम 4 से 5 हजार मुकदमे जिले में लंबित है और तमाम प्रस्तुत होने हैं जिनको जो है नहीं लिया जा रहा है इसलिए कि वो पोर्टल ही नहीं है। उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपने तरफ से जो है प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जा सके, लेकिन आप पत्र दें और उसको हम राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री शासन तक भेजेंगे। उसके बारे में 27(3) के बारे में उनको पत्र दे दिया गया है कि वो शासन को भेजें और हमने सीधे भी राजस्व परिषद और मुख्यमंत्री और सबको जो है भेज दिया है। 1 महीने में जिसे आप लोग मांगे नहीं पूरी, जिलाधिकारी जो